है एवरीवन, ही लव तेजस 717 चेहरों पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड एंड पिक स्टोन रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि जुलाई टू दिसंबर रेस्ट ऑफ 2024 आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। बेसिकली यहाँ पर जो एनर्जीज हैं वो जुलाई से लेकर दिसंबर तक की हैं, लेकिन आप लोग कभी भी देख रहे हो इस रीडिंग को जुलाई के बाद भी, तो भी इसकी एनर्जीज जो है वो आप लोग के लिए रहेंगी। बस मन में इंटेंशन रखिएगा डिवाइन से कि वो आपको गाइड करें, वो आपको रास्ता दिखाएं। ओके, उसके बाद जो भी ऑप्शन से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो उसको आप चूज़ कर सकते हो। जिस भी कार्ड से आप ज़्यादा अट्रैक्ट, जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो या जो भी स्टोन, आप उसको चूज़ कर सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स एंड साथ में है यहाँ पर ये 7 चक्रा स्टोन। ओके, ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स एंड साथ में है यहाँ पर ये एमेथिस का पिरामिड। ओके, तो आप आराम से इंट्यूटिवली चूज़ कर लीजिए आप किससे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, और इनके टाइम स्टैम्प्स जो है वो आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सब सभी एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अगर आप लोग को चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है तो आप दोनों ऑप्शंस को देख सकते हो। फिर जिसकी भी एनर्जी से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आपसे रेजोनेट हो रही हो, आप वो रीडिंग को अपने लिए मान सकते हो। ठीक है, चलिए अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड चूज़ किया है एंड साथ में ये 7 चक्रा स्टोन, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि जुलाई टू दिसंबर आप लोगों के लिए कैसी एनर्जीज रहने वाली है, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है। मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी एज ग्रुप से हैं आप लोग तो भी इस रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। एंड दिसंबर से पहले आप 2024 में रीडिंग कभी भी देखो, इसकी एनर्जीज आप लोग के लिए रहेंगी। ओके, एंड साथ में यस, मैं आप लोग को ये भी कहना चाहूँगी कि जर्नलिंग से हमें लाइफ में बहुत ही हेल्प मिलती है। तो अगर आप लोग जुलाई से लेकर दिसंबर मंथ के लिए जर्नलिंग करते हो कि आप लोग अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, आपके क्या गोल्स हैं, आपको खुद में क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, आपको किन चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है, आपको क्या शेड्यूल फॉलो करने की ज़रूरत है, आप क्या रेजोल्यूशन लेते हो, इन सारे पॉइंट्स पे जर्नलिंग ज़रूर करिएगा। आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड आपके पास एक रोड मैप होता है कि भाई मुझे एक क्लैरिटी होती है कि मुझे इस राह पे आगे चलना है। ओके, ज़रूर करिएगा जर्नलिंग आप लोग। ओके, और नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर टाइप करिएगा एक वो चीज़ जिसे आप दिसंबर 2024 के पहले अचीव करना चाहते हो। ठीक है, और मैं प्रे करूँगी डिवाइन से आप सभी के लिए कि भगवान जी आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें सो दैट आप वहाँ तक पहुँच सको, आप वो अचीव कर सको। ओके, तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। आपकी जिंदगी में ढेर सारा प्यार भरते हुए मैं देख रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, यस, मैं आपकी ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार आते हुए देख रही हूँ, प्यार भरते हुए देख रही हूँ। आप खुश हो अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव नज़रिए से देख रहे हो, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। जो भी चीज़ें आज आपकी लाइफ में हैं उनके लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो, और धीरे धीरे अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो, धीरे धीरे अपनी फर्टिलिटी के लिए काम कर रहे हो। आपको डिवाइन पर बहुत ही बिलीव है यहाँ पर। और एक होती है ना एक लाइट एनर्जी, एक खुशनुमा एनर्जी। आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, आप एफर्मेशंस दे रहे हो डेली बेसिस पे, एफर्ट्स कर रहे हो अपने करियर के लिए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी कोई एक बहुत बड़ी विश है, वो कहीं ना कहीं दिसंबर के पहले पूरी होने वाली है। कुछ लोगों के लिए ये विश है उनकी लव मैरिज, कुछ लोगों के लिए ये विश है प्रेगनेंसी कंसीविंग, कुछ लोगों के लिए ये विश है कि उनको अपना घर लेना है, और कुछ लोगों के लिए विश है कि कोई फियर है आपके मन में, कोई डर है आपके मन में, आपको उससे बाहर निकलना है, आपको उससे ओवरकम करना है। तो ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। मतलब यहाँ पर जैसे आपने जितना भी पेशेंस रखा अभी तक, आपने जितना भी सब्र रखा है अपनी लाइफ में, आपको उसका यहाँ पर फल मिल रहा है। रिजल्ट्स मैं बहुत ही अच्छे देख रही हूँ। अगर आप लोग स्टूडेंट हो या स्टडी कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, चीज़ें मैं आपके फेवर में आते हुए देख रही हूँ। लाइक आप लोग अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हो, एक मन में पीस है यहाँ पर, एक सेटिस्फेक्शन है,
और हालांकि कुछ खामियां भी हैं, अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्परफेक्ट हैं, बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में। कुछ कमियां अभी आपको पता है कि आपके अंदर हैं, उनके ऊपर आप लोगों को काम करना है ना। तो आप यहाँ पर बड़े ही पेशेंस के साथ उनके ऊपर काम कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो। पता नहीं क्यों यहाँ पर, या तो आप लोग ऑलरेडी हीलिंग कर रहे हो, या हो सकता है जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में आप लोग हीलिंग सीखो। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है यहाँ पर कि अगर कुछ लोगों के रिश्ते उनकी मदर के साथ अच्छे नहीं चल रहे थे, कुछ इश्यूज आ रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो यहाँ पर मदर हीलिंग है। मदर के साथ जो रिश्ते हैं आपके, वो यहाँ पर हील हो रहा है। और अगर आपके बच्चे हैं, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो रिश्ते यहाँ पर हील हो रहा है ना। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे और अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, आप लोग कह रहे थे कि मेरे जो पार्टनर है, मेरे जो पर्सन है, वो मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर से वो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या वो किसी चीज़ से भाग रहे थे, देन आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। सी ऑप्शन फर्स्ट में आप लोग की ना वाइब्रेशन अच्छी होते हुए देख रही हूँ, आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है। तो अब इस टाइम पीरियड में आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे अपने लिए, वो चीज़ें यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही हैं। देखो यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, और मैंने कहा कि प्यार से आप लोगों की लाइफ भर रही है। और प्यार एक ऐसी एनर्जी होती है ना, ये मेरे लिए हाईएस्ट एनर्जी है। आप इससे कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, है ना। और ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी फीलिंग है, ये एक ऐसा भाव है कि जब आप इसे एक्सपीरियंस करते हो, आप तभी इसको जान सकते हो। ठीक है ना। तो यस, यहाँ पर बहुत सारा प्यार आपके दिल में भर रहा है, और ये प्यार जो है अब केवल लिमिटेड नहीं है कि ये केवल आपके फैमिली मेंबर्स, आपके पर्सन, आपके अपने लोगों तक ही सीमित है। ये प्यार ऐसा है कि आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी अभी देना सीख रहे हो। आप यूनिवर्स के साथ अपने प्यार को शेयर करना सीख रहे हो। आपके सामने अगर कोई परेशान इंसान भी आ रहा है, आप उसको भी ब्लेसिंग्स दे रहे हो, है ना। वो चाहे कह रहा है नहीं, आप उसको भी हीलिंग दे रहे हो। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर आपके अंदर देख रही हूँ। बहुत ही सुलझी हुई एनर्जी है, बहुत ही क्लैरिटी है आप लोगों की लाइफ में। एंड जैसे मैंने कहा, विश पूरी हो रही है। सी 9 ऑफ कप्स का भी यहाँ पर कार्ड है, जो कि विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है। सो यस, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों की विश पूरी हो रही है और खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ इम्परफेक्शंस हैं आप लोगों की लाइफ में, लेकिन उनके ऊपर आप काम कर रहे हो बड़े ही धैर्य के साथ, है ना। तो मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ। आप लोग का जो भी करियर फील्ड है, आप जिस भी जगह पे अपना काम कर रहे हो, आपको वहाँ पर काफ़ी रिस्पेक्ट मिल रही है। आपको काफ़ी तारीफ़ें सुनने को मिल रही हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अगर कुछ लोग बिजनेस भी है, आपका अपना कुछ मंथली गोल है, आपका अपना कुछ टारगेट है, तो आप वो टारगेट्स को भी अचीव कर रहे हो। अच्छा, अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया पे हैं, राइट, अपना यूट्यूब चैनल है, अपना इंस्टाग्राम पेज है, या कुछ भी ऐसा है, तो यस, मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग वहाँ भी अपना अच्छा कर रहे हो। लोग आपके काम की तारीफ कर रहे हैं, बेसिकली लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके साथ में यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जस्ट लाइक टोटली दो डिफरेंट लोग हैं, है ना, लेकिन दोनों परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। एक के दिल में प्यार बहुत है, और एक जना जो है वो स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। प्यार उसके दिल में भी है, लेकिन एक जना मोर स्टेबिलिटी, मोर कंफर्ट, लग्जरी के बारे में सोच रहा है। सो यस, कभी कभी थोड़ा थोड़ा अलग होना भी ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यस, कुछ डिफरेंट हो, जो भी लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में हैं, और आप और आपके पर्सन जो है वो टोटली डिफरेंट होंगे, लेकिन एक दूसरे के लिए आप एफर्ट्स कर रहे हो। और यही सबसे ज़्यादा मेन यहाँ पर जो है मुझे नज़र आ रहा है। लाइक आप जो खुद को हील कर रहे हो, आप जो अपने ऊपर काम कर रहे हो, आपके रिश्ते जो हैं वो दूसरे लोगों के साथ अपने आप हील होते जा रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और देखते हैं यहाँ पर, ओके, सो आई एम सॉरी गाइस, यहाँ पर बहुत सारे लाइट के इश्यूज चल रहे हैं। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज है और कैसे रहने वाला है रेस्ट ऑफ 2024 फॉर ऑप्शन फर्स्ट। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, एंड टू ऑफ सॉर्ड्स। इनर चाइल्ड हीलिंग मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए सुनाई दे रहा है।
आप लोग इनर चाइल्ड को हील कर रहे हो, अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप लोग रीप्रोग्राम कर रहे हो। सी ऑप्शन फर्स्ट, आपने बहुत डिफ़िकल्ट टाइम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं देखा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी परेशानियाँ, एज लाइक कुछ भी काम नहीं बन पा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप बहुत ही प्यार से खुद को हील कर रहे हो, बहुत ही पेशेंस के साथ। जैसे मैंने कहा कि आप अपने आप को हील कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें थी जहाँ पर कि आपको हर्ट हुआ, आपको तकलीफ़ हुई, आपको चीट मिला, आपको धोखा मिला, आप उन सारी चीज़ों से उभर रहे हो। अच्छा, ये भी है यहाँ पर कि जैसे मैंने कहा कि आप लोग हाई एनर्जी में जा रहे हो, आप लोग हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो। कुछ लोग आपकी एनर्जीज़ के साथ रेजोनेट नहीं करेंगे, कुछ लोग आपकी सक्सेस को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो यस, कुछ लोग भी यहाँ पर बिछड़ेंगे आप लोगों से, और कुछ नए लोग भी यहाँ पर आपकी लाइफ में आएंगे। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। लेकिन अब कुछ लोग हमारी एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, तो उनकी वजह से हम आगे बढ़ना तो नहीं रोक सकते, उनकी वजह से हम अपना सोल पर्पस पूरा करना तो नहीं भूल सकते। तो यस, आप कुछ चीज़ों को यहाँ पर अपनी लाइफ में से लेट गो भी कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर रिलीज़ हो रहे हैं, कुछ टॉक्सिक लोग लाइक जो बार बार जैसे आपको नज़र लगा रहे थे, आपको परेशान कर रहे, परेशान डायरेक्टली नहीं, लेकिन लाइक कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, आप रिलीज़ कर रहे हो लोगों को। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग अच्छी एनर्जीज़ में हो, आप लोग अच्छी वाइब्रेशन में हो, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा हो कि आप एकदम लो फील करने लगो, आप एकदम परेशान से हो जाओ। तो ये मोमेंट्स भी आपकी लाइफ में रहेंगे, और ऐसा होता है अक्सर, ठीक है। ये नहीं कि हम हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं तो हम हमेशा ही पूरे 30 दिन ही हम एकदम हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। समटाइम हम लो भी फील करते हैं, एंड दैट इज़ टोटली ओके। तो यहाँ पर जुलाई टू अगस्त में आप लोग के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी डेवलप हो रही है, वो है एक्सेप्टेंस, एंड दूसरी है सरेंडर। कुछ सिचुएशन जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, वहाँ पर उनको एक्सेप्ट करके बेसिकली सरेंडर कर देना, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि कुछ लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, कुछ नए लोग से आप लोग मिल रहे हो, और ये लोग बड़े चीयरफुल हैं, अपनी लाइफ को इनको देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग है, एंजॉय करना, अच्छी संगति मिल रही है। ऑप्शन फर्स्ट, एंड स्टार का कार्ड अपने आप में हीलिंग को बता रहा है। एक अच्छा टाइम पीरियड आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, ऑप्शन फर्स्ट। और एंजल्स जैसे यहाँ पर कह रहे हैं, तैयार हो जाओ, तुम जो चाहते थे वो भी फाइनली होने वाला है। हाँ, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और देखते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट, पेशेंस एंड प्लानिंग, sacrifice, obstacle and challenges. So ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर पहला कार्ड है पेशेंस एंड प्लानिंग का। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए गाइडेंस क्या है कि पेशेंस आप लोगों ने सीख लिया है रखना, लेकिन अभी प्लानिंग की भी ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है कि हम सारी चीज़ें ना यूनिवर्स के ऊपर ही छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन देखो, यूनिवर्स को सरेंडर कर देना, छोड़ना एक अच्छी बात है, लेकिन एक्शंस तो हमें ही लेने पड़ेंगे ना। तो अपनी साइड से पूरे एफर्ट्स करने हैं, अपने साइड से पूरे एक्शंस लेने हैं। कुछ लोग यहाँ पर ना थोड़े से ऐसे भी हो रहे हैं, सब मोह माया है, सब सब छलावा है, सब झूठ है, और टोटली वो हीलिंग, मेडिटेशन, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डीप में जा रहे हैं कि उनका जो मन है वो अपनी अपनी नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल ही अलग हो रहा है। तो यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस की ज़रूरत है। अभी वो समय नहीं है कि आप एकदम हर्मिट मोड में चले जाओ। हाँ, अभी आपको काम करना है, अभी बहुत आगे जाना है। सेक्रीफाइस की एनर्जी है। तो एक और मैसेज यहाँ पर ये भी है कि जब एक इंसान साधना में है, तपस्या में है, हीलिंग में है, स्पिरिचुअलिटी में, सफ़र इतना आसान नहीं होता। सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, और ये करने ही पड़ते हैं, ये सबके लाइफ में आते हैं। तो कुछ चीज़ों से, अगर कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ रही हैं, कुछ लोग आपकी लाइफ से दूर हो रहे हैं, उनका आपके साथ उतना ही चैप्टर था आपकी लाइफ में। तो कुछ चीज़ों को छोड़कर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा।
और चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं, मैंने पहले कहा, लेकिन अभी यहाँ पर कार्ड आया ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का। तो अगर कोई चैलेंज भी आपकी लाइफ में आए, समझ जाना कि इस चैलेंज के पार करते ही आपकी लाइफ में कोई ना कोई ग्रोथ वाला मोमेंट, कुछ ना कुछ हैप्पी मोमेंट, कुछ ना कुछ रहने वाला है। लेकिन डरना नहीं है, बस डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना कि मुझसे कैसे होगा, आपसे बिल्कुल होगा। जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, मैंने कहा ना कि यूनिवर्स आपको ऑप्शंस देगी, यूनिवर्स की तरफ से आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, लेकिन उनको अवेल तो आपको ही करना पड़ेगा, राइट। चलिए और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। लॉस, लैक, फियर, विक्टिमाइजेशन। मेरिकल्स। यहाँ पर दोनों ही एनर्जीज आ रही हैं। लाइक इस रीडिंग की शुरुआत हुई सब कुछ हैप्पी हैप्पी, सब कुछ बड़ा हैपनिंग सा, सब कुछ बड़ा अच्छा सा, लेकिन अब जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ रही है आपकी शेडो साइड्स के बारे में भी बता रही है। देखो, एक अच्छा टाइम पीरियड है, लेकिन है ना, यहाँ पर कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि वो एकदम स्टेबल हो जाएगी। अगर दुख आ रहा है लाइफ में तो वो भी स्टेबल नहीं है, वो भी चला जाएगा। खुशी के पल आ रहे हैं तो उनको एंजॉय करो, क्योंकि चेंज तो वो भी होंगे, बदलाव तो होगा ही होगा। तो आपकी लाइफ में मैं ये देख रही हूँ कि खुशियाँ आ रही हैं, सक्सेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, लेकिन उसके बाद एक दूसरा फेज भी चालू हो रहा है। जैसे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में एक दूसरी स्टेज चालू हो रही है ना। और यहाँ पर फिर से हीलिंग है, यहाँ पर फिर से नवुक है। तो अब कुछ लोग यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ऐसे मत सोचना कि मैं ऐसे ऐसे बाहर निकला, मेरा ऐसे ऐसे हुआ, फिर से चीज़ें हो रही हैं। देखो ये अर्थ जो है ना, हम इस पे आए हैं, ये हमारे लिए स्कूल है, हम यहाँ पर सीखने ही आए हैं। रियलिटी तो हम सबकी कुछ और है, राइट। तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा पर्सनल ना लेके चीज़ों के साथ बहने दें, आगे बढ़े, एक्शंस लें। और यस, यहाँ पर मिरेकल्स का कार्ड है, तो आप बहुत सारे मिरेकल्स को भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे। लास्ट 6 मंथ्स में आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा कि यस, डिवाइन मेरे साथ है, भगवान जी मेरी सुन रहे हैं, ईश्वर मेरी सुन रहे हैं, है ना। आपको समय समय पे इंडिकेशंस मिलेंगे, साइंस मिलेंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और साथ में ये जो विजडम का यहाँ पर मैसेज है, एंशिएंट विजडम, हम सबकी सोल में बहुत नॉलेज है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, आपको अंदर से कहीं ना कहीं पता है, लेकिन होता क्या है कि हम उसको समझ नहीं पाते या रिसीव नहीं कर पाते हैं, है ना। ऐसा होता है अक्सर। लेकिन जैसे मैंने बताया, तो आपको सारी चीज़ें तुरंत क्लिक होंगी, तभी तो कहते हैं रीडिंग रेजोनेट हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये वही है कि कुछ एंशिएंट विजडम, कुछ नॉलेज आपके अंदर से जाग रही है। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आप लोग चाहें ऑप्शन फर्स्ट फ्रेनाइट। सो ये है फ्रेनाइट। मैंने अभी तक इसके बारे में बात नहीं करी, लेकिन मैं पास्ट कुछ 3-4 मंथ से इसको वेयर कर रही हूँ। एंड ये सीरियसली मेरे लिए टर्कोइश के बाद अभी ये मेरा फेवरेट है क्योंकि ये आप लोग पढ़ना इसके बारे में, बहुत ही अच्छा स्टोन है। और मुझे बताइएगा अगर आप लोग चाहते हो तो मैं नेक्स्ट टाइम इसको भी स्टॉक में ले आऊँगी, ताकि फ्रेनाइट आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। मेरे पास अभी नहीं है ये, आप चाहो तो कहीं और से कर सकते हो, या फिर से आप लोग मुझे बताइएगा इंस्टाग्राम पे, तो मैं इसको कोशिश करूँगी जल्दी से आप लोगों के लिए स्टॉक में लाने की। स्टडी, चिल्ड्रन, लाइट एंड लव। लाइट एंड लव से तो आप लोग बहुत ज़्यादा भरने वाले हो, ऑप्शन फर्स्ट। और ये अनकंडीशनल लव की एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके अंदर जाग रही हैं, आपका हार्ट चक्र यहाँ पर हील हो रहा है, ये मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है। साथ में स्टडी का यहाँ पर आप लोग के लिए कार्ड है। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, अपनी विजडम को बढ़ाएं, और ज़्यादा स्टडी करें, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अध्ययन करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यहाँ पर चिल्ड्रन का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। तो मैंने पहले ही बोला कि आपके या तो आपकी मदर के साथ रिश्ता हील हो रहा है, या फिर से आपके बच्चे, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि सारे एज ग्रुप के लोग देखते हैं, तो वहाँ भी आपका रिश्ता जो है वो हील हो रहा है। और कुछ लोग के लिए कंसीविंग का भी मैसेज है, एज ए ब्लेसिंग।
देखते हैं यहाँ पे लास्ट आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। अच्छा, आप लोग चाहें तो फ्लोराइट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये फ्रेनाइट है, लेकिन आप लोग चाहो तो फ्लोराइट भी यूज़ कर सकते हो। बैलेंस का स्टोन है, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं दिखा देती हूँ, बाकी मैं लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कैप्शन में, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये है फ्लोराइट, आप ये भी अपने लिए यूज़ कर सकते हो, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट। सो भाई यहाँ पर आप लोग से कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप लोग सेफ हो, और माँ काली आपकी रक्षा कर रही हैं, ठीक है ना। तो यस, खुद को ब्लेस्ड फील करें, ओके। डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लाइक ड्राइविंग करते वक्त कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, यू नो, ऐसे लाइक, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि डरना नहीं है, ठीक है। माँ भुवनेश्वरी का कार्ड है, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। तो यस, यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग है ब्यूटी की, सुंदरता की। और मैं केवल बाहरी सुंदरता की बात कभी भी नहीं करती, वो सुंदरता जो हमारे अंदर है, वो जो प्यार जो हमें सुंदर बनाता है, राइट, वो जो हमारी सोल है, उसकी ब्यूटी की। तो वो यहाँ पर आपके एनहेंस हो रही है, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और रीडिंग को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोग ये एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड चूज़ किया है या फिर से एमेथिस्ट का पिरामिड, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि जुलाई टू दिसंबर आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी चीज़ें देखेंगे। वैसे आप लोग कभी भी ये रीडिंग देखिए दिसंबर के पहले, ये रीडिंग आपके लिए है, आप इसे आराम से देख सकते हो। सो चलिए यहाँ पर शफल कर लेते हैं कार्ड्स। एंड यस, मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि आप लोग जर्नलिंग ज़रूर करें, आज मेरे कहने पर ज़रूर करें, कि आप जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में अपनी लाइफ में क्या कुछ अचीव करना चाहते हो, कहाँ पहुँचना चाहते हो, क्या आपके गोल्स रहने वाले हैं, कौन सा आपको शेड्यूल अपनी लाइफ में फॉलो करना है, किन चीज़ों के ऊपर काम करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। ओके, अपने लिए जर्नलिंग ज़रूर करें। एंड एक वो गोल या एक वो अचीवमेंट जिसे आप अचीव करना चाहते हो 2024 दिसंबर के पहले, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा, एंड मैं आपके लिए ज़रूर प्रेयर करूँगी। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एंड 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। ऑप्शन 2 अगर आप लोग के लिए बात करूं जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में कैसा रहने वाला है, देखो यहाँ पर अचीवमेंट्स हैं, यहाँ पर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, करियर में अच्छा कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, उसके साथ साथ कुछ कुछ चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ भी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। जैसे कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लिए कि मुझे एक जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे उस कंपनी में जॉब चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये बिजनेस करना है, कोई भी आपका ऐसा गोल हो सकता है। वो काम हो रहा है, लेकिन वो जो काम हो रहा है तो उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी बढ़ रही है, काम भी बढ़ रहा है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो लिटिल बिट ये जो टाइम है आप लोगों के लिए थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन इस वक्त में आप लोग बहुत सीखोगे, आपकी नॉलेज एनहेंस होगी। कहते हैं ना कि कभी कभी हमें किताबें पढ़ के ज्ञान नहीं मिलता, हमें प्रैक्टिकल काम करके ही हमें वो नॉलेज मिलती है, हम तब ज़्यादा सीखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए प्रैक्टिकल वर्क देख रही हूँ, मैं फील्ड वर्क यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि अभी तक जितना कुछ आपने सीखा पढ़ा जाना, अभी उसको अप्लाई करने का वक्त आ गया है। थोड़ा बहुत आप लोग, कुछ लोग ऐसे भी हो अपने डिसीजन पे डाउट कर रहे हो कि मैंने जो सोचा वो ठीक है कि नहीं है, मैंने डिसीजन तो अपनी लाइफ को लेके सही लिया है ना, मैंने सही करियर पाथ तो चूज़ किया है ना। कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज स्टेट में भी हैं, है ना। और कुछ लोग थोड़े से ऐसे भी हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं यहाँ पे अपने करियर को देखते हुए। यहाँ पर ना ये बस जो प्रॉब्लम है ये 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली सिचुएशन है। मैं देखती हूँ यहाँ पर कैसे सॉल्यूशन है इसका। ऑप्शन 2,
हो सकता है आप लोग ऑलरेडी गुजर रहे हों इस चीज़ से। पहली चीज़ तो यहाँ पर कहा जा रहा है स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके, मून एंड हर्मिट, ओके, एंड स्ट्रेंथ एंड 6 ऑफ वांड्स। ठीक है भाई, ये वक्त में तो भाई आप लोग बहुत सीखने वाले हो। ऑप्शन 2, ये वक्त तो जो आ रहा है वो आपके लिए मतलब बहुत सालों का एक्सपीरियंस। आप बस ये समझ लो कि आपको कुछ टाइम में ही आप ले रहे हो, लेकिन इस बीच आपको जो ख्याल रखना है वो रखना है अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल स्टेट का, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। बहुत ज़्यादा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। देखो लाइफ में हम चैलेंजेस के थ्रू ही आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनसे घबराना नहीं है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। स्ट्रेंथ का यहाँ पर कार्ड आया है कि यस, मैं इनको ओवरकम कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, आपका खुद पर से कॉन्फिडेंस नहीं डगमगाना चाहिए, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर डेली बेसिस पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे कि आपको वो स्ट्रेंथ मिल सके। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा बहुत आप नेचर में वॉक करने ज़रूर जाएं, ठीक है ना। नेचर से बेस्ट कोई हीलर नहीं है, मैंने इंस्टाग्राम पे रील पे भी शेयर किया था, अगर आपने देखा हो तो। यहाँ पर यही मैसेज है कि नेचर से बेस्ट कोई हीलर नहीं है। आपको नेचर में वॉक करें, आप नेचर से कनेक्ट करें, और थोड़ा सा योगा करना, या फिर आप प्राणायाम कर रहे हो, या फिर से आप लोग मेडिटेशन, आपको ये ज़रूर करना है। रात को सोने के पहले अपने पास कुछ अच्छी किताबें रखो, और सोने के पहले आपको कम से कम 15 मिनट से आधे घंटे आपको वो अच्छी किताब को रीड करना है। देन बिना फ़ोन देखे आप चुपचाप सो जाओ। ऑफिस का जो भी आपका प्रोफेशनल लाइफ का जो भी काम है उसे अलग रखो, और अपनी पर्सनल लाइफ का जो भी चीज़ें हैं वो अलग रखो। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे कैसा नज़र आ रहा है कि आपका मूड अप्स एंड डाउन्स थोड़े से ऐसे चलेंगे। कभी बहुत अच्छा फील कर रहे हो, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो, कभी एकदम लो हो गए, कभी नेगेटिव हो गए। बिकॉज ये मून क्या है, फेजेस हैं, उतार चढ़ाव है ना। लेकिन यस, यहीं पे इंसान सीखता है। ये दौर सबके जीवन में आता है। इजीली तो लाइफ में हमेशा ऐसा नहीं होता ना कि हमें सब कुछ मिल जाए। तो यस, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि जुलाई टू दिसंबर वाला जो टाइम है, ये टाइम है खुद को प्रूफ करने का, ये टाइम है कुछ बनकर निकलने का। इस टाइम पे अगर आपने हिम्मत रखी, मेहनत करी, आपको बहुत सक्सेस मिलेगी आपकी लाइफ में। हो सकता है शुरुआती में आपको कोई चीज़ लग रही हो कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो पाएगा, लेकिन खुद के ऊपर विश्वास रखा तो आप वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर रहे हो। हाँ, तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। दूसरी चीज़ ये भी कही जा रही है ऑप्शन 2, पता नहीं ये गाइडेंस रीडिंग ज़्यादा हो रही है। देखो, ऑप्शन फर्स्ट में प्रेडिक्शंस थी तो मैंने वो बताई थी। अभी रीडिंग किस तरीके से अनफोल्ड होती है ये मेरे हाथ में नहीं है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि आप रीडिंग के टॉपिक कुछ रखते हो, देन आप बस गाइडेंस बेस्ड ही रखते हो, तो ये मेरे हाथ में नहीं है। जो यूनिवर्स को मैसेज देना होता है वही कार्ड्स आते हैं, वही इंट्यूशन से वही मैसेजेस आते हैं। तो यस, आप ग्रेटफुल रह के इन मैसेजेस को रिसीव करें। हाँ, और अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो भगवान जी से प्रेयर करें कि वो नेक्स्ट रीडिंग में आपको गाइड करें, और रेजोनेट करती है तो प्रॉमिस करें कि यस, मैं पूरी मेहनत करूँगी, मैं पूरे एफर्ट्स करूँगी, और जो जो गाइडेंस यहाँ पर आई है मैं उसको फॉलो भी करूँगी। ठीक है ना, तभी तो फ़ायदा है रीडिंग के देखने का, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर हर्मिट कार्ड की एनर्जी है, और ये कार्ड मुझे तपस्या, मुझे साधना दिखा रहा है। अब ये तपस्या वो नहीं है कि आप ध्यान में लीन हो, ये तपस्या है आप जो काम कर रहे हो वहाँ पर आपकी तपस्या है, वहाँ पर आपके वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं, वहाँ पर आपकी कड़ी मेहनत है। लेकिन हर्मिट में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर्मिट में बहुत कुछ जानने को मिलता है ना। इस वक्त आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा फैमिली को टाइम नहीं दे पाओ, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पाओ, तो करियर ओरिएंटेड मुझे आप लोग पूरा की पूरा नज़र आ रहे हो, और साथ में बस अपनी हेल्थ का, अपनी डाइट का ये ख्याल आपको रखना है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मुझे ऐसे सुनाई दिया खुशियों के पल। ठीक है, मैं बताती हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स,
एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ पे है एस ऑफ वंस की एनर्जी। तो देखो ऑप्शन 2 अगर बात करूँ कि और यहाँ पर क्या रहने वाला है दिसंबर मंथ तक, 4 ऑफ वंस की एनर्जी है। कभी कभी काम है, लेकिन कभी कभी आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, खुशी के पल यहाँ पर मैं देख रही हूँ। अपने लव वंस के साथ आप लोग टाइम भी स्पेंड कर रहे हो सकता है कम टाइम मिले, लेकिन जो भी टाइम स्पेंड करोगे क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। और यस, कुछ लोगों को मैं ये भी देख रही हूँ कि उनको उनके वर्क प्लेस पे आपकी मुलाकात किसी पर्सन से हो सकती है। जो भी लोग सिंगल है यहाँ पर, मुझे पता नहीं, ऐसा नज़र नहीं आ रहा, मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पर पहले से सिंगल हैं और अब आपकी मुलाकात किसी पर्सन से हो रही है, और जिनसे मिलके आपको बहुत अच्छा लग रहा है, जिनसे मिलके आपको आपकी लाइफ में एक इंस्पिरेशन मिल रही है, जिनसे मिलके आपको आपकी लाइफ में हीलिंग मिल रही है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लाइक दिन भर हेडेक में वो, एक बार बात करी एंड देन अच्छा हो गया मूड। तो वैसे लाइक यहाँ पर मुझे एनर्जीज फील हो रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए। तो यस, मेहनत का समय रहने वाला है, मैंने पहले ही कहा। तो यहाँ पर अपना पूरा 100% आप लोगों को देना है, बिकॉज यहाँ पर जो आप मेहनत करोगे ना, आपको उसके रिजल्ट्स पूरी लाइफ में लेंगे। जैसे कुछ लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, कुछ लोग सीख रहे हैं, कुछ लोगों ने नया नया ज्वाइन किया है, नया नया बिजनेस कर रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, बाकी वेल्थ यहाँ पर आपकी अच्छी हो रही है एंड ढेर सारा पैसा भी मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में आ रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स का यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड है। लिटिल बिट कुछ लोग थोड़ा सा एग्रेसिव हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ लड़ाई झगड़े आपके वर्क प्लेस पे रह सकते हैं, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आपको अवॉइड करना है। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप योगा करें, आप मेडिटेशन करें, उतना ही आपका मन शांत रहेगा। और अगर कोई सिचुएशन, कोई चैलेंज आपके सामने आता भी है, तो वहाँ पर निकलना कैसे है आप ये बेस्ट वे में ढूंढ पाओगे, देख पाओगे, समझ पाओगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो यस, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर पैसा आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, कुछ बड़ी परचेज आप लोग अपने लिए कर रहे हो, अपने घर के लिए कर रहे हो, और ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अपनी कुछ सेविंग्स, कुछ इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर आप लोग कर रहे हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। फ्यूचर को लेके प्लान बना रहे हो कि आगे किस तरीके से चलना है। कुछ इंश्योरेंस है यहाँ पर, कुछ ऐसा जिससे कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। अपने लिए कोई अपार्टमेंट ले रहे हो, यस, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पर अपने लिए, अगर आपका ऐसा सपना है मुझे अपने लिए ड्रीम कार लेनी है, वो चीज़ आपकी यहाँ पर फुलफिल हो रही है। यस, ये मैसेज यहाँ पर है। कुछ लोग का सपना है कि भाई मुझे यहाँ पर घूमने जाना है, मुझे ये जगह को एक्सप्लोर करना है, मुझे ओवरसीज जाना है, ट्रैवल करना है, तो वो भी आपका सपना पूरा हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस एंड बैलेंस। यस, बैलेंस, ये आपकी थीम है। हर चीज़ में बैलेंस होना ज़रूरी है। ऑप्शन 2 है ना। तो आपसे ये कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि आपको आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, बहुत ही समझदारी से हैंडल करनी है। ओके, सम टाइम्स आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ भी चीज़ आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है, हर तरफ से परेशानी आ रही है, लेकिन बस उस वक्त में थोड़ा सा हौसला रखना और थोड़ा सा सब्र करना, सारी चीज़ें जो हैं वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। आपको आपकी मेहनत का फल जो है वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन बैलेंस होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग चाहें तो पाइराइट को वेयर कर सकते हो। पाइराइट से, ये पाइराइट का ब्रेसलेट है। सो यस, पाइराइट आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। ये रिंग भी है पाइराइट के, भी मेरे पास कुछ ही है स्टॉक में, तो आप लोग चाहो तो पाइराइट को वेयर करो, ये आपको वो स्ट्रेंथ देगा। अगर कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ परेशानी है, तो आपकी स्पेशली आपकी वर्किंग लाइफ में उनसे ओवरकम करने में। पार्टनरशिप्स एंड लाइसेंस का यहाँ पर कार्ड है, तो पार्टनरशिप से आपको बेनिफिट मिलेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, ठीक है, कुछ परेशानी भी है, लेकिन पार्टनरशिप से आपको बेनिफिट भी मिलेगा। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है ऑप्शन 2 कि आपको आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़ा, इनसे दूर रहना है, जितना हो सके अवॉइड करना है। ऑफ कोर्स मैं ये भी नहीं कह रही कि अपने लिए स्टैंड मत लो, अपने लिए स्टैंड ज़रूर लेना है, लेकिन समझदारी से, मैच्योरिटी से। कभी कभी हम गुस्से में कुछ भी कह देते हैं, हम गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं और उससे सारा काम खराब हो जाता है। हमने जितनी मेहनत करी सब कुछ खराब हो जाता है। तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। चलिए और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 और क्या गाइडेंस है।
ओके, हॉस्टिलिटीज, कॉन्फ्लिक्ट एंड अनरेस्ट। अगेन कॉन्फ्लिक्ट एनर्जीज है यहाँ पर। ऑप्शन 2, अब डरना नहीं है, अब घबराना नहीं है। एंजल्स कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं। और यहाँ पर अगेन देखो कि ये कोई पावरफुल एनिमल है, इस पे इस लेडी ने जीत पा ली है, चाहे कितना ही क्यों ना फियरफुल हो, डेंजर हो या जो भी कुछ हो, लेकिन अपनी एनर्जी पे इस लेडी को विश्वास है। तो यस, कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्यों ना आए, आपका खुद पर विश्वास होना ज़रूरी है और इस तरीके से आप उससे ओवरकम कर जाओगे। गो विद द फ्लो, लेटिंग गो, क्लींजिंग, रिसीविंग। अच्छा, बहुत बारी क्या होता है, किसी ने कुछ कह दिया उसने एक बार कहा और हम उस बात को 10 दिनों तक अपने मन में रिपीट करते रहेंगे। उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसकी हिम्मत कैसे हो गई, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, राइट। यहाँ पर कहा जा रहा है बात गई, उसको लेट गो करो, उसको अपने अंदर उन बातों को नहीं रखना। अदरवाइज से ये चीज़ें ना आपको ड्रेन करेंगी, आपको लो फील कराएंगी। आई नो समटाइम में डिफ़िकल्ट भी हो जाता है क्योंकि हमारे थॉट्स पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। हाँ, लेकिन आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये थॉट मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे इसको लेट गो करना है, तो उसको तुरंत ही बोलो स्टॉप, कैंसिल। कुछ भी मतलब अपना तरीका वहाँ पर कुछ ना कुछ लगाओ, उस चीज़ से बाहर निकलो, अपना मन फिर डाइवर्ट करो। हाँ, ये चीज़ यहाँ पर है। यहाँ से देखते हैं और फिर लास्टली देखेंगे डिवाइन की तरफ से कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, स्पिरिचुअल टीचर। अच्छा, एनर्जी हीलिंग एंड क्रिस्टल्स। ओके, सो यहाँ पर दिखाऊँ मैं यहाँ पर क्या है, लेट गो। तो यहाँ पर लेट गो के लिए कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि चीज़ों को, बातों को लेट गो करना आपको पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हाँ, स्पिरिचुअल टीचर का यहाँ पर आप लोग के लिए कार्ड आया है। सो यस, आपको जुलाई टू दिसंबर के बीच में कोई स्पिरिचुअल टीचर मिल सकते हैं जो कि आपको हील करने में आपकी हेल्प करें, जिनकी बातों से आप हील हो जाओ या जिनसे इंस्पिरेशन लेके आप हील हो जाओ। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप लोग कोई मेडिटेशन कैंप ज्वाइन कर रहे हो, कुछ ज्वाइन कर रहे हो अपनी मेंटल वेलबींग के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। क्रिस्टल्स का यहाँ पर कार्ड है, तो मैसेज है ऑप्शन 2, आप क्रिस्टल्स की हेल्प ले सकते हो। क्रिस्टल्स आपके लिए मैजिकली वर्क करेंगे। अगर कोई भी क्रिस्टल आप लोग को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपको बार बार ही उसका नेम सुनाई दे रहा है, आपको वो क्रिस्टल ज़रूर लेना चाहिए। एक पायराइट मैंने आपको सजेस्ट किया है। आप लोग एक काम कर सकते हो, वेबसाइट पे जाना और पिक्चर्स देखो क्रिस्टल्स की, और कौन सा आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो आप अपने लिए परचेज कर सकते हो। लेकिन नेक्स्ट 6 मंथ्स में मुझे नज़र भी आ रहा है आपका विश्वास जो है वो हीलिंग में, स्पिरिचुअलिटी में, क्रिस्टल्स में, इनमें और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप अपने साथ ही कुछ मैजिक एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो कंप्लीट हो गया एंड आप लाइक बड़े सरप्राइज हो रहे हो कि ये कैसे हो गया। हाँ, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अभी लास्ट देख लेते हैं यहाँ से क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, ओके, हरदनारीश्वर। एग्जैक्टली यही मेरे फ़ोन का वॉलपेपर है। सो यहाँ पे है शिवा एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। तो यस, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। आपको ये याद रखना है ऑप्शन 2 कि लाइफ के पड़ाव होते हैं, स्टेजेस होती हैं। कभी मेहनत करने के लिए कहा जाता है, कभी कहा जाता है जितनी मेहनत करी उसको एंजॉय करो, कभी रिलेशनशिप को वक्त देना है। तो ये स्टेजेस होती हैं लाइफ में, है ना। लेकिन यहाँ पर डिवाइन की तरफ से हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, हार्मनी आपकी लाइफ में आ रही है। बहुत टाइम से आपकी विशेष थी ना, मुझे ये परचेज करना है, मुझे अपने लिए लेना है। तो एक वो फाइनेंशियल फ्रीडम की, कुछ भी लेने के पहले आपको ज़्यादा नहीं सोचना पड़ रहा, आप कर पा रहे हो, अपनी विशेष को पूरा कर पा रहे हो, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। चंद्रशेखर, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। तो वही लक आपके फेवर में आ रहा है, भाग्य आपके फेवर में आ रहा है, काम भी बढ़ रहा है, लेकिन लक आपके फेवर में है। आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। आपको बस अपने ऊपर, अपने भाग्य के ऊपर, अपनी किस्मत के ऊपर विश्वास रखना है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जैसे मैंने कहा कि क्रिस्टल्स के लिए आप वेबसाइट पे जाके परचेस कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।